स्वाति मुझे लग रहा है कि बाज़ार में थोड़ी बहुत वैल्यू बाइंग आ गई है और मार्केट्स को ऐसे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे अभी क्रूड के प्राइसेस और बढ़ेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात अभी जो क्वार्टरली सीज़न आने वाला है, जैसे आशीष ने कहा कि जो क्वार्टर 1 के अपडेट्स आ गए हैं, वो काफ़ी एनकरेजिंग है। काफ़ी बैंकों ने अपने डिपॉज़िट्स, अपने जो डिसबर्समेंट्स है लोन बुक है, वो अच्छी तरह से बढ़ा दिया है। प्लस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में डीमार्ट जैसी बड़ी कंपनी ने बहुत अच्छा नंबर दिखाया, तो मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ी-सी उत्साहित है कि पहले तिमाही के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है और ये शायद मार्केट्स को आज शेयर के प्राइसेस में आपको देखने को मिला। हफ्ते भर की नज़रिया के लिए हमको जो स्टॉक पसंद है, वो कैपिटल गुड्स का एक दिग्गज है, जिसका नाम है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया करंटली 1050 पे चल रहा है। हमको लग रहा है कि इस लेवल पे डेफिनिटली खरीदारी करनी चाहिए। हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन का अगर टाइम फ्रेम किसी के पास है तो 1120 1125 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है और यहाँ पे आप 1015 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ओवरऑल हमको लग रहा है कि Q1 के नतीजे भी काफ़ी अच्छे आएँगे, तो नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट मीडियम टर्म के लिए काफ़ी अच्छा पोजिशनल पिक रहेगा। नहीं, मुझे लग रहा है कि स्वाति इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे एंट्री की है और अगर इनका नज़रिया 6 से 12 महीने का है, तो मुझे लग रहा है कि आईटीसी में अभी सारे बिज़नेसेस अच्छे तरह से वेल पोज़ीशन्ड है। अगर इनका सिगरेट बिज़नेस देखें, पेपर बिज़नेस, होटल बिज़नेस और जो ब्रांड्स का बिज़नेस देखें, तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ आने वाले साल में भी आएगा। हमको लग रहा है कि 6 से 12 महीने का अगर ये टाइम फ्रेम रखते हैं, तो करीबन 325-330 का एक फेयर वैल्यू इनको मिल सकता है, तो बने रहे। मुझे लग रहा है कि अभी जल्दी में बेचे नहीं क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ मोमेंटम अगर अच्छा खासा आता है तो इसमें और थोड़ी री-रेटिंग होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। स्वाति आई थिंक इनका भी जो बैंक का अपडेट आ गया है क्वार्टर 1 का वो बहुत ही एनकरेजिंग है। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है वो है कि इनका कासा रेशियो अभी 50% हो चुका है। तो इनका जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो काफ़ी अच्छी तरह से कम हो चुका है। आने वाले दिनों में हमको लग रहा है कि कम से कम आने वाला साल दैट इज़ FY23 के लिए होपफुली अगर ग्रोथ एसएमई और एमएसएमई सेक्टर में आता है तो इस बैंक को काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से इन्होंने अभी 33-34 में खरीदा है, तो ये अभी कॉस्ट प्राइस पे ही बैठे हैं। मेरे ख्याल से 6 से 12 महीने का अगर टाइम फ्रेम रखते हैं तो करीबन 65-70 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बैंकिंग में डेफिनेटली ग्रोथ आएगी और ये काफ़ी अच्छा सस्ता स्टॉक है, जहाँ पे री-रेटिंग अभी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, यहाँ पे साल भर का नज़रिया रखना बहुत ज़रूरी है। ख्याल से देखिए इन्होंने ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है और हमको लग रहा है कि आईटी सेक्टर में अभी थोड़े से चैलेंजिंग हेडविंड्स दिख रहे हैं। इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि यूएस इनके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। अगर यूएस में थोड़ा बहुत रिसेशन आता है तो डेफिनेटली जो बजट्स हैं आईटी के वो कटाई में होंगे। तो मेरे ख्याल से कोई भी उछाल में विप्रो को ये बेच दे। मुझे लग रहा है कि विप्रो में डेफिनेटली इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। तो यहाँ से सेल ऑन राइज की राय रहेगी। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ में अभी भी हमारा जो रुझान है वो पॉजिटिव है। एवी कैपिटल इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ज़रूर लिया है, लेकिन अगर इनका नज़रिया कम से कम साल, डेढ़ साल है तो वो बने रहे क्योंकि देखिए इस कंपनी में बहुत वैल्यू है। इनका हाउसिंग फाइनेंस बिज़नेस है, वेल्थ मैनेजमेंट का बिज़नेस है और अभी हाल ही में जो आदित्य बिरला सन लाइफ जो लिस्टेड हो चुकी है, यहाँ पे भी कंट्रोलिंग एंटिटी एवी कैपिटल है। तो नज़रिया अगर थोड़ा-सा लंबा रखते हैं तो नॉट ओनली ये रिटर्न अच्छा कमा सकेंगे, लेकिन अच्छा मुनाफ़े से निकलेंगे। तो कम से कम 12 टू 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रख के थोड़ा-सा इंतज़ार ज़रूर करना है, लेकिन यहाँ पे होल्ड करने की राय है। देखिए पावर ग्रिड में हम समझते हैं कि ये रेगुलेटेड एंटिटी है और दूसरे पावर जनरेटर्स के मुकाबले में या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मुकाबले इनका मुनाफा थोड़ा सा कम है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड है वो डेफिनेटली दूसरे पावर कंपनीज के मुकाबले में कम है। तो अगर इनका नज़रिया साल, डेढ़ साल है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। अदरवाइज पावर सेक्टर में आरईसी है, उसके बाद टाटा पावर है। ये दोनों विकल्प हमको लग रहा है कि आने वाले 15 महीने में आपको रिस्क रिवॉर्ड शायद पावर ग्रिड से काफ़ी ज़्यादा दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको डेफिनेटली अगर थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए तो आरईसी या टाटा पावर में करंट लेवल्स में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये निवेशित रह सकते हैं, बट नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा क्योंकि पावर ग्रिड का बिजनेस रेगुलेटेड है। आई थिंक वेदांता को भी जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली विंडफॉल टैक्स अनाउंस किया है उसका असर नेगेटिवली कंपनी के अर्निंग्स पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इसका इम्पैक्ट आपको FY23 में देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए लॉन्गर टर्म में वेदांता डेफिनेटली इसको रिकवर कर लेगा, बट कम से कम आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो इनका नजरिया कम से कम 12-15 मंथ्स का है, तो होल्ड ऑन करिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये विंडफॉल टैक्स आने के कारण जो ऊपरी लेवल का जो लेवल है स्टॉक का उसको छूने में थोड़ी सी समय लगेगी। तो शॉर्ट टर्म व्यू है तो एग्जिट करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू है अगर 12-18 महीने का तो ही होल्ड करिए क्योंकि ये सारा जो मसला है इसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा समय कंपनी को लगेगा। देखिए मुझे लग रहा है कि ऑयल कंपनीज स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मोमेंटम प्लेस ज़्यादातर है
और इनका जो ऊपर का लेवल है वो शेयर प्राइस का वो डिपेंडेंट है क्रूड के प्राइसेस पे। जब भी क्रूड की कीमतें बढ़ती है तब की इनके जीआरएम्स इंप्रूव होते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स अनाउंस किया है, इससे ऑयल एंड गैस सेक्टर में काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी उछाल में इनको निकल जाना चाहिए। अगर इनको पैसा लगाना ही है तो कोई दूसरे सेक्टर में लगाए, जैसे डिफेंस है, ऑटो है। बट ऑयल एंड गैस में हो सकता है कि आने वाले कम से कम 3-6 महीने के लिए थोड़ा बहुत सेक्टर अंडर परफॉर्म करे। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए काफ़ी इन्वेस्टर्स इस कंपनी में अटके हुए हैं। मेरा तो सुझाव है कि यहाँ पे भी अगर नज़रिया 1.5-2 साल का है तो ही निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, लेकिन हाउसिंग मार्केट में डेफ़िनेटली एक अच्छी बात हुई है कि अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल अपटिक शुरू हो चुका है। तो इससे सारी हाउसिंग कंपनीज़ को दैट इज़ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को भी डेफ़िनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। बट इस लेवल से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी कम है। तो मेरे ख्याल से अगर हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में खरीदना ही है तो आवास फाइनेंस जैसी कंपनी है, एचडीएफसी है, वहाँ पे निवेशित रहिए। इस शेयर को सेल ऑन राइज की राय यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से होल्ड करने की राय रहेगी, क्योंकि इनका भी जो Q1 अपडेट आ गया स्वाति, वो काफ़ी एनकरेजिंग है। कासा रेशो भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ा है, इनफैक्ट लोन बुक ग्रोथ भी अच्छा बढ़ा है और उम्मीद है कि FY23 कम से कम पिछले साल के हिसाब से काफ़ी अच्छा होगा। नॉर्मल सी आ रही है तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी फायदा होना चाहिए, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय है। लॉन्ग टर्म पिक हमारा एक ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है जो कंट्री का सबसे बड़ा फोर्जिंग प्लेयर है और कंपनी का नाम है भारत फॉर्ज। भारत फॉर्ज ने बहुत ही दमदार नंबर्स पिछले साल डिक्लेयर किए थे और ये ज़्यादातर इसलिए हुआ था क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट अच्छी तरह से चला था। कमर्शियल व्हीकल मार्केट में भी ये काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं। जिस प्रकार की तेजी हमको कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में दिख रही है, हमको लग रहा है कि सारे ऑटो कंपोनेंट प्लेयर्स जो इस सेक्टर को सप्लाई करते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होगा और भारत फॉर्ज एक बहुत बड़ा प्लेयर है कमर्शियल व्हीकल सेक्टर के लिए। दूसरी बात, यूएस मार्केट्स में जो क्लास 8 ट्रक्स बनते हैं वहाँ पे ये सबसे बड़े ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स है, तो यहाँ पे भी जो नंबर्स आ रहे हैं काफ़ी तेजी के हैं। उसके ऊपर जो स्टील के कीमतें हैं वो अभी हाल ही में पिछले 1-2 महीने से काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो हमारा मानना है कि आने वाले साल में वॉल्यूम ग्रोथ तो जारी रहेगा, लेकिन मार्जिन प्रेशर जो पहले था वो भी कम हो जाएगा। करीबन 28-29 रुपए की अर्निंग हमको लग रहा है कि FY23 में आएगी, जो पिछले साल करीबन 22-23 रुपया था। तो इसको इस लेवल से खरीदना चाहिए। करीबन 650 का लेवल अभी चल रहा है। करीबन 6 से 12 महीने की अवधि कोई रखता है तो करीबन 770-775 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो